चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रखकर आगे बढ़ रहे हो। जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से बाबा देख रहे थे। सभी तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को बाबा देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ और सहज विधि द्वारा कभी तीव्र गति, कभी कम गति, है ना, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने देखा। कोई तीव्र गति पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई कम कर रहे हैं। सभी तरह के बच्चे हैं जिसे कह देते हैं कि हम इतना ही कर पाएंगे, या कभी कभी बहुत अच्छा चलते हैं और कभी कभी आलस अलबेलापन में कभी अमृत वेला हुआ, कभी नहीं हुआ। जो शुरुआत का जो दौर था उससे कम हुआ कि नहीं हुआ। शुरुआत में लगता था 1 मिनट अमृत वेला का छूट जाएगा तो कितना बड़ा हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हुआ ना, तो अब बाप दादा द्वारा मिली हुई, बाबा कहते हैं कि पालना तो उनसे मिली, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति बाबा सबको देख रहे हैं। एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। बाबा न पढ़ाई में, न पालना में और न प्राप्ति में किसी को कम दे रहा है क्या? पढ़ा कम रहा है क्या? एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली आप रोज सुन रहे हैं। सभी के लिए एक समान धारणाएं, को किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग तो बताया नहीं गया। सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों है? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, और पुरुषार्थी, केवल पुरुषार्थी तीव्र नहीं है अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया बाबा ने। आज सभी का चार्ट बाबा चेक कर रहे हैं। किसका चेक कर रहे हैं? हम अपना देखें कि बाबा मेरे लिए आज चार्ट चेक कर रहा है ना। कारण बहुत है, लेकिन विशेष 2 कारण है। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की ही है। कोई चाहता है सेकंड आए, सब फर्स्ट ही आना चाहता है। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लग गया। लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य रखे हैं कि हम आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पढ़ाई वैसी नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे तब ना बनेंगे। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य रखे देवी देवता बनने का, लेकिन क्या वो लक्षण दिख रहा है? क्योंकि जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं कि हमें देवी देवता बनना है, तो हर दिन हमारा स्थिति कैसा हो जाना चाहिए? ऐसा थोड़ी ना है। आप सतयुग त्रेता में कौन जान रहा है आपको? सतयुग त्रेता में आके वो रोल निभाएंगे, उसके बाद द्वापर के बाद हमारे स्वरूप को की पूजा की जाएगी। लेकिन यहाँ पढ़ाई को सब देख रहे हैं, स्टेज में हम हैं और सब देख रहे हैं कि ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने का। लक्षण दिखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। इसके लिए विशेष 2 कारण क्या देखे बाबा ने? पहला, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। क्योंकि संकल्प से ही, बाबा संकल्प से ही कहते हैं सृष्टि रचते, तो संकल्प यथार्थ विधि नहीं रच रहे, है ना। और यथार्थ नहीं, व्यर्थ में चला जाता है, तो व्यर्थ का खाता फिर हमारी पुरुषार्थ में कमजोरी लाता है और फिर हमें पास नहीं होने देता। जैसे लौकिक पढ़ाई को इसमें आप ना उदाहरण में देख सकते हैं कि लौकिक पढ़ाई में आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं और व्यर्थ में आलतू फालतू चीज़ों में आपका दिमाग लग रहा है, तो पढ़ाई आपका कमज़ोर हो जाता है ना, और फिर आप फेल हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही, एक पढ़ाई दिया गया और उसके बाद दिन रात हमारा लक्ष्य दिखे कि हमको देवी देवता बनना है, और हर वक्त मेरे लक्षण का अपने आप में चलता रहे कि क्या हम हर वक्त संकल्प मेरा श्रेष्ठ है क्या? देवी देवताओं का संकल्प कैसा होना चाहिए? बोल कैसा होना चाहिए?
चेहरे का हाव भाव एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये हर वक्त मिला मिला कर देखे। बाबा नहीं कहता है खूंटी पर टंगा हुआ है देवी देवताओं का ड्रेस, बस पहनने की देरी है। तो पहनने की देरी है मतलब हम उस लायक हो गए तब हम उसको डालेंगे ना, कैसे डाल दें हम ऐसे। तो दूसरा कारण है वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, है ना। वाणी में भी अंतर पड़ जाता है। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज हो जाती। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। बाबा भी सिर्फ 3-4 दिन का बता रहा है। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा, 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक बाबा नहीं कह रहे, 50% ठीक कह रहे। और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40%, है ना। और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा, सबसे ज्यादा इसी में। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ, व्यर्थ का ना। तो इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है ना। वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। बोली जैसा बोल रहे हैं तो अपने बोल पर जरूर कंट्रोल रखना है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। बोल भी कैसा निकला, जब पहले मनसा में चला संकल्प, वाणी में तब आया। कहने का मतलब आप ये अपने में ट्राई कर सकते हैं कि सुबह का बात है और सुबह कोई ऐसा बात बोल दिया जो आपको थोड़ा सा तीखा लगा, है ना, बाबा की छत्र छाया में नहीं है और बात खराब लगा। अब वो चलने लगा संकल्प में, अभी आपका वाणी में नहीं आया, संकल्प में चला। और संकल्प में इतना चला कि ऐसे बोल दिया हमको, ऐसा जवाब देते। आप देखिएगा उसी समय बोलकर ख़त्म कर सकते थे, लेकिन शाम होते होते आप न जाने संकल्पों से उसको कितना जवाब दे चुके होते हैं, कितना बार, और हर बार कुछ नया। ऐसे बोलते हम, ऐसे कैसे बोल के चला गया, हमको ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं बोले। इसी को कहते हैं बर्दाश्त करना। और ये शाम होते होते में क्योंकि नेगेटिव और आप इतना बना लिए, अब आप कर कुछ नहीं रहे, अब अपने आप आपका मुख से खराबी निकलेगा। शाम तक आपका जितना बर्दाश्त किया हुआ था सब निकल जाएगा, वाणी में आ जाएगा, क्योंकि मनसा में चला। इसीलिए बाबा कहता है मनसा की चेकिंग हर वक्त की, क्या संकल्प चल रहा, एक एक घंटे में बाबा चेकिंग करने क्यों बोलता है। किसी के बातों से आपके अंदर प्रभाव कैसा पड़ता है, हर वक्त चेक। तो आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सभी के साथ भी है। और देखा क्या, बाबा ने क्या देखा, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है। मनसा को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं, बोल पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। क्या कही थी, याद है, क्या कही थी? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, मीठा बोलो, है ना। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज़्यादा बोलेगा, बहुत बोलेगा। कभी कभी देखते हैं बहुत कम शब्दों में बात समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई कोई लंबा खींचेगा और लंबा खींचने के बाद उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब तो सुनने का मन ही नहीं करता है। किसी से फ़ोन में बात करने में अब डर लगता है कि कोई बात करेगा लंबा खींचेगा तो अब लगता है कि उसका नहीं, मेरा ही एनर्जी जा रहा है। तो व्यर्थ बोलने की निशानी वह ज़्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, क्योंकि संगठन में उसको अच्छा नहीं माना जाएगा तो वो कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है ना। संगठन में बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मनाहट है तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर लगेगा कि और हम कुछ बोल सकते थे, हम अपना कोई बात रख सकते थे, होता है ना। तो इसमें आप नहीं भी बोल रहे, संकल्पों से आप बहुत बोल रहे हैं। तो व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है, एक तो आपकी शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है, क्योंकि हर एनर्जी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपके रूम में पंखा अगर बेवजह चल रहा है, घर के किसी व्यक्ति में देखेंगे लाइट जल रहा है, आप तुरंत बंद करते हैं,
पानी का नल कहीं खुला हुआ आप तुरंत बंद करते हैं, ये सारा चीज़ पता है। लेकिन बोलने घड़ी कभी सोचते हैं कि इससे भी तो एनर्जी हमारा जा रहा है ना। अब एक आत्मा को समझाने के लिए बोले एक बार, तो वो बोली कि तुम भी बहुत बोलती है ना। तो किस लिए बोलती है? क्योंकि मुरली हम पढ़ते हैं। तो बोले तो मुरली पढ़ना छोड़ दे क्या? हम मुरली पढ़ना ही छोड़ दे तो बोलेंगे कैसे? उसके अलावा कभी बोलते हो नहीं? मुरली में बहुत बोलती हो ना, बहुत समझाती हो ना। तो बाबा कहते हैं, और दूसरा समय भी व्यर्थ जाता है। एक तो एनर्जी भी जा रहा है और समय भी बेवजह जा रहा है। क्योंकि जैसे किसी को बोलना नहीं आता है, कुछ बोलने के लिए बोलिए ना, तो वो आपको इतना लंबा खींचेगा, इतना लंबा जाएगा कि सुनने में आपको लगेगा कि कितना मेरा सब टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जैसे पूछिए कि कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हुआ या कोई चीज़ वो लिया है कहीं से, तो कहाँ से अपने घर से निकल कर कौन सा ऑटो पकड़े कि बस से गए कि कैब किए, वो सारा एक चीज़ बोलेगा। क्या ज़रूरी है इसका? सीधा सीधी बात पे आइए तो ऐसे ऐसे आत्माओं को बोलना पड़ता है कि टू द पॉइंट बोलिए ना, हटाइए, इतना लंबा क्यों खींच रहे। तो व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। जैसे कोई कथा सुनाया जा रहा है ना, कथावाचक कैसे छोटी सी बात को, अभी रामायण कितना बार सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी आप कथावाचक के पास क्यों जा रहे हैं? कि बोलने का उसका जो तरीका है ना, वो तरह तरह से बोलेगा। अभी कुमार विश्वास बोल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वही रामायण है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। तो जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा और दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, दूसरे के अंदर भी रुचि पैदा कर देगा सुनने का। इतने अच्छे से कथा को सुनाएगा, तब जबकि उस कथा के बारे में एक एक चीज़ पता है ना, हर एक चीज़ पता है, लेकिन तब भी, लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है बताइए? राम वनवास गया और कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, जैसे कि दिखाते हैं कथा में, यही ना दिखाते हैं। राम वनवास चला गया और उसके बाद कौरवों की क्या दिखाते हैं? भाइयों भाइयों में युद्ध हो गया। फायदा कुछ हुआ क्या? तो बाबा कहते हैं जैसे दिखाते हैं, सार तो कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है, बताने का तरीका बहुत रमणीक होता है। और इसीलिए आज भी चल रहा है, आज भी उसके सीरियल बन रहा है। तो क्या सीरियल को और भी मॉडर्नाइज करके अपना अपना उसमें बहुत सुंदर संवाद डाल के उसको और रमणीक बनाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनाते हैं। जो आत्माएं कमजोर हैं, व्यर्थ बोलने के आदी हैं, बोलकर ही अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, या हमको बहुत बोलना आता है, हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो ये कमजोर आत्माएं बहुत लोगों को साथी बना लेगी अपना कथा सुनाने के लिए। तो ऐसी आत्माएं सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनाती हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती, इसलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा, क्योंकि अपना अपना दिखाएं कि मेरा कितना बोलने का नॉलेज है, कितना अच्छा से बोल सकते हैं। सुनने का कौन, जब तक साथी किसी को नहीं बनाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत लोगों से घिरे हुए रहते हैं, घिरे हुए रख लेते हैं ऐसे लोग अपने प्रति। तो इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। अच्छा, ये माया का प्रभाव नहीं है। एक कोई बात हुआ, बाबा आज बहुत अच्छा बोला कि संगठन में भी हम सोचते हैं कि ये संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात को 75 लोगों से अलग अलग मतलब द्वारा बोला गया, एक ही बात को, क्या ये व्यर्थ नहीं है या नहीं? तो इसलिए बाबा बोलता है, तो अंतिम समय माया भी अपना बुद्धि से, और हम सोचेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक ही सेवा की एक ही बात। सचिन भाई नहीं बोलते हैं, सचिन भाई थोड़ा कड़ा बोलते हैं लेकिन ठीक बोलते हैं, सेवा करके आप आए, फोटो अपना पूरा मीडिया में डाल देते हैं कि हम यहाँ सेवा किए। कोई देखना चाहे कि नहीं देखना चाहे, आप डाल दिए, जितना किए नहीं उतना ज़्यादा प्रचार कर दिए।
मम्मा का क्या स्थिति था? मम्मा बहुत अच्छा सेवा करके आई। दूसरों से बाबा को पता चला कि बहुत अच्छा सेवा हुआ। बाबा जब मम्मा से पूछने गए तो मम्मा क्या बोली एक लाइन में? अच्छा हुआ, बात खत्म। बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने से क्या फ़ायदा, जबकि हम अगर किसी में बीज डाल दिए हैं बहुत अच्छा से, तो उससे बहुत सारे और भी तैयार होंगे। हमारे द्वारा क्या बाबा कभी बोला कि तुम्हारा यहाँ रोल कितना है? केवल करण करावनहार वो करा रहा है, हम निमित्त आत्माएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हमें प्रचार करने की क्या ज़रूरत? तो इसीलिए बाबा कहते हैं वह आराम से जाने वाली नहीं है। माया लास्ट में बहुत तरीके से, हम बहुत रॉयल तरीके से लेगी हिसाब किताब, छोड़ेगी थोड़ी ना। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है ना। ब्राह्मण समझ भी नहीं पाएगा और ब्राह्मण फंस जाएगा। तो फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते? वह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। बाबा ने पहले तो नहीं सुनाया था ना, बाबा पहली बार सुना रहा है कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखने हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है यह भूल जाते हैं। हमें माया को जीतना है। कब माया आ रही है माया को पहचानना है कि कब माया है और कब माया नहीं है। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, बाबा क्लियर करता है हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को हंसी मजाक में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके अंदर चल रहा है, तब आप कर रहे हैं हंसी मजाक, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हंसी मजाक को भी बाबा गलत बोलता है। दूसरा टोंटिंग करना ब्राह्मणों की भाषा है क्या? शूद्रपना है ये, टोनबाजी नहीं। डायरेक्ट फेस टू फेस आप गलत है, मतलब ये चीज़ में हमको लगा कि आप गलत हैं, लेकिन किसी और तरीके से इनडायरेक्टली हम अगर टोन कस रहे हैं, गलत है। एक सुन रहे थे आशा दीदी का मुरली, एक सुन रहे आशा दीदी का क्लास सुन रहे थे, कहीं पर पानीपत या कोई जगह में बता रही थी, हाँ पानीपत ही शायद, कि एक जगह पर बहन मतलब बहुत टोन कसती थी, मुरली के दौरान बहुत टोन कसती थी और उसमें कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। तो हर जगह तो एक जैसा नहीं है ना, कि कहीं है कि सीधे साधे लोग हैं तो चुपचाप चल रहा है, लेकिन वहाँ विरोध कर दिया गया। अब इतना हंगामा मच गया। उस समय प्रकाशमणि दादी थी, तो प्रकाशमणि दादी जा करके और बीच बचाव करके उस जगह में उस समय शांति कराया गया। उस समय प्रकाशमणि दादी बोली थी कि मुरली का मतलब परमात्मा का महावाक्य यानी भगवान का महावाक्य अपने आप में परफेक्ट है और पावरफुल है। हमें अपना उसमें कुछ भी समझ जोड़ने का ज़रूरत है क्या? क्या जो मुरली बताया जा रहा है इसमें आपको ऐसा कुछ है? हिंदी भाषा समझ में नहीं आती? भगवान क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आता क्या? आता है ना। टोंटिंग। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना गलत है। किसी के बारे में अचानक से राय दे देना वो गलत है, वो गलत है। क्या आप परफेक्ट हैं? चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी है। साथ में सेवा करने गए, अरे उसमें थोड़ा सा कमी है, वो उसमें देह भान है, वो ठीक से नहीं करती है, उसको अहंकार है। ये सब बाबा कहता है ये सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी है, गलत है। पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, युक्ति जिसमें नहीं है, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ब्राह्मणों को बाबा क्या बोला? युक्ति युक्त बोल, अयुक्ति युक्त बोल नहीं बोलना है। जिस भी बोल से किसी का कल्याण हो जाए, जिस बोल से किसी का कमजोरी आप दिखा करके उसको डिमोरलाइज करें, ये नहीं होना चाहिए, है ना। क्या था वो? ज्ञान में थे क्या? वो जो वैज्ञानिक की कुछ आइंस्टाइन या कोई था जिसका याद नहीं आ रहा है नाम हमको, जो कि मंदबुद्धि के थे बचपन से, है ना, मतलब ग्रोथ नहीं हुआ था उनका, कुछ ऐसा था जो पढ़ने में बहुत ठीक रही थी। तो उसको स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया, तो
टीचर लिख के दिया कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, वो मंदबुद्धि है। वो अपने बच्चे को स्कूल से ले आई। बच्चा बोला कि मम्मी टीचर ने क्या कहा, तो वो मम्मी उसको ये नहीं बताई कि टीचर ने तुम्हारा ये कहा कि तुम पढ़ने, अगर उसी समय बोल दिया जाता तो वो बच्चा आगे बढ़ता। उस समय वो क्या बताई कि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, मेरा स्कूल इस लायक नहीं है कि हम इस बच्चे को पढ़ा सकें। स्कूल के सारे बच्चों से कहीं ज़्यादा वो, उसका दिमाग कैसा, उसको पावरफुल है ही नहीं कुछ, लेकिन उसको पावरफुल कर दिया। उसको माँ पढ़ाई उसको, और पढ़ा कर वो वैज्ञानिक बना, है ना। उस दिन वो मान लेती कि नहीं मेरा बच्चा इस लायक नहीं है, तो वो बच्चा कभी आगे बढ़ता। अभी हम एक बार में किसी का जजमेंट कैसे कर देते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, वो सुन ले और वो दिल शिकस्त हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए। जिसे भगवान पढ़ा रहा है, भगवान दिल शिकस्त होने देगा क्या? तो इसीलिए बाबा कहते हैं अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। या 5 रूपरेखाएं देखी, इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, जैसे दादी करती थी, गुलजार दादी। एक भाई कर रहे थे, एकदम पूरा आँख ऐसे था तो बोले कि इतना ऐसा मेडिटेशन मत करो कि शिव बाबा गिर जाए मतलब कि नीचे नीचे गिर जाए, तुम्हारे मतलब बुलाने पर आ जाए। एक थोड़ा सा मजाक हुआ, हल्का फुल्का हंसी मजाक, इससे किसी का क्रिटिसाइज तो नहीं किया गया। लेकिन ऐसा युग नहीं लगाना है कि मतलब एकदम लगे एकदम आँख एकदम खड़ा है तो खड़ा है, ऐसा। इसलिए वो बोली। तो इस तरह का हंसी मजाक जिससे किसी का नुकसान ना हो, ऐसा कोई बात जो उस तक पहुंचाया जाए, उसको डिमोरलाइज किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ, वह टाइम वेस्ट गया, ये देखना जरूरी है। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन आप बोलते बहुत है। क्या मिला सर्टिफिकेट? इस सर्टिफिकेट को पास बोला जाएगा? ठीक है, आप बहुत हंसाते हैं, तो क्या जोकर हैं आप, किसी को हंसा रहे हैं? नहीं, बोलते बहुत है तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। जब हर एक चीज पर मर्यादा होना चाहिए, एक भी मर्यादा की सीमा लांघनी नहीं चाहिए। बोलते वक्त, सोचते वक्त, संकल्पों में, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी चीज में मर्यादा का लाइन क्रॉस नहीं करना, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। हम किसी का हंसी उड़ाते हैं या किसी के बारे में तुरंत कह देते हैं आप में ये कमी है, वो आत्मा दिल शिकस्त हो गई, उसका किस पे लगेगा बोझ? अगर उसको बाबा इतना प्यार करता है कि वो दिल शिकस्त आप कर दे रहे लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाए तो वो तो भगवान का करिश्मा है। लेकिन आप तो उस गिनती में एक बार आ जाएंगे ना कि आपने दिल शिकस्त करने की कोशिश की। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वो कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है क्या? तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। तो हर वक्त बोल में, मनसा वाचा कर्मणा, हर एक चीज में, आपके चलते फिरते खान पान, बाबा कहता है हर एक चीज में रूहानियत दिखनी चाहिए, हर वक्त मर्यादा दिखनी चाहिए, कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।